आज हम घर की ही चीज़ों से बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी चीज़ पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे, जो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है ही। बनाना इतना आसान है कि आप देखते ही रह जाओगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है 250 ग्राम आलू, जिसे मैंने उबाल लिया है। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच धनिया पत्ती कटी हुई, 1 चम्मच ही पत्ता गोभी कटा हुआ, और मिर्ची लेना है। आपको जितना तीखा पसंद हो उतना ही लीजिएगा। मैंने छोटे साइज के 2 मिर्ची ली हैं काट कर बारीक, और यहाँ पर 1.5 चम्मच शिमला मिर्च, 1 चम्मच ही हमें प्याज लेना है। तो सबको डाल दिया। यहाँ पर अब ऐड करेंगे हम मसाले। एवरेस्ट चिकन मसाला हमें लेना है 1/2 चम्मच, और रेड चिली फ्लेक्स ना आप जितना तीखा पसंद करते हो उतना ही लीजिएगा। मैंने 1/4 चम्मच लिया, उससे भी थोड़ा कम ही लिया है। और यहाँ पर 1/4 चम्मच ही हमें ऐड करना है। ये था हमारा चाट मसाला। और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। मैंने 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है नमक, मतलब हाफ से थोड़ा कम। तो पहले नमक और मसालों को पहले वेजिटेबल में हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप डाल दीजिएगा, बहुत ही हेल्दी बनता है। अगर नहीं हो तो आप इसके जगह पर मैदा यूज कर सकते हो, या फिर चावल का आटा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच लिए हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर डाल रही हूँ। अब 2 चम्मच अभी डाला। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर से मैं 1 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर पूरा लग गया है। और हमें इसका डो जो है ना थोड़ा सॉफ्ट सा ही बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना। अगर हार्ड बनाओगे ना तो आगे का प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सॉफ्ट सा डो रहेगा तभी आगे का प्रोसेस होगा, और बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये स्नैक्स बनकर रेडी हो। तो हाथों को पहले कर लेना है साफ, और हाथों में लगा लेना है ऑयल। ऑयल लगाकर हम इसका थोड़ा थोड़ा कर पोर्शन लेंगे। जैसे लड्डू होता है ना, लड्डू से थोड़ा बड़ा लेना है, और इसे टिक्की का शेप देंगे, और बीच में हल्का सा थोड़ा सा दबाकर गड्ढा जैसा करेंगे, और इसमें डालेंगे हम चीज़। ये मेरा होममेड चीज़ है, तो मैंने चीज़ की रेसिपी ऑलरेडी डाल रखी है। अगर आपको देखना है तो जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो इसे अच्छी तरह से पैक कर लेना है। फिर हमें इसे उंगलियों की सहायता से घुमाते हुए बिल्कुल अंडे की तरह शेप दे देना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सा बनकर हो गया है रेडी। तो इसी तरह से हमें सारे स्नैक्स को तैयार पहले कर लेने हैं। पहले हम तैयार कर लेंगे इसमें चीज़ भर कर, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये है हमारा आगे का प्रोसेस, यानी कि हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट्स सेवइयाँ। तो हमें बारीक वाली जो पतली वाली सेवई आती है ना, वही लेनी है। उसे बहुत अच्छी तरह से हमें तोड़ लेना है। जैसे बड़ा बड़ा सा नहीं रहना चाहिए, थोड़ी सावधानी से तोड़िएगा, हाथों में भी चुभते हैं, इतने पतले होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सेवई से ही इसे कोट करना है। अगर आप हार्ड ये वाला डो बनाएंगे ना आलू वाला, तो सेवई इसमें अच्छी तरह से कोट नहीं हो पाएगा, तो उतना बेस्ट नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा आपको सॉफ्ट सा ही डो बनाना है। तो देखिए सेवइयों को लगाया, और इसे अच्छी तरह से सेवई से हमें कोट कर लेना है, और हाथों से प्रेस करते हुए इसे चिकना भी कर लेना है, जिससे कि तेल में निकले ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सरसों का तेल। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, जो ऑयल आपको पसंद हो। तो यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर, लो मीडियम हॉट ऑयल में ही इसे तलना है, मतलब ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं लेना है। आपने ऑयल में बबल्स देखे थे, मतलब ऑयल मेरा गर्म था लेकिन उतना ज़्यादा गर्म नहीं था। और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है, बार बार उलटना पुलटना नहीं है। जब एक साइड से हो जाए तो दूसरे साइड, जब दूसरे साइड हो जाए तो इधर उधर कर इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये सीख चुके हैं। तो इसे हम फटाफट से कढ़ाई से निकाल लेंगे। और इस तरह से आप ये वाला स्नैक्स जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपके पास चीज़ ना होना तो बिना चीज़ के भी इसे बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना कि क्या कहूँ। अगर बनने के बाद तो रहा ही नहीं जाता। फटाफट से देखिए मैंने इसे कर दिया है सब, और देखने में देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं इसे तोड़कर आपको दिखलाती हूँ कि इसका आप चीज़ देखिए, चीज़ कैसा इसमें एकदम गीला गीला सा हो गया। मैंने इसके क्यूब्स डाले थे, देखिए पूरा एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी, और वेजिटेबल की वजह से और ही टेस्ट आता है। तो अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर